ओम नमो नमः। सादर नमस्ते मित्रों। वासंतिक नवसस्य यष्टि पर्व होलिकोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम इस त्योहार के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज दिनांक 13/2025 है और आज के दिन हम होलिका दहन का त्योहार मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस त्योहार का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन समय में इस त्योहार को कैसे मनाए जाते थे, दूसरा इस त्योहार को मनाने का महत्व क्या था, इन सारी बातों पे आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जो भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे वो सभी जानकारियां शास्त्र सम्मत होगी, शास्त्रों से होगी, ना कि इधर उधर की बातें होगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसे अवश्य सुने, ध्यानपूर्वक सुने। होलिका दहन अर्थात वासंतिक नवसस्य यष्टि पर्व, इसका प्राचीनतम नाम था वासंतिक नवसस्य यष्टि पर्व, अर्थात बसंत ऋतु का समापन और ग्रीष्म ऋतु का आगमन। बसंत और ग्रीष्म का मिलन है और इस समय मौसम प्रकृति सभी बदलती है। इस समय खेतों से नए फसल घर में आते हैं। क्योंकि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, इस वजह से हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक किसान या गृहस्थ परिवार जो हैं अपने खेतों से आने वाले अनाज का प्रथम अंश देवताओं को समर्पित करते हैं। ये आदिकाल की बातें मैं बता रहा हूँ। आदिकाल में जब गृहस्थ परिवार खेतों से अपने अनाज को घर लाते थे तो उसमें से एक अंश निकाल के देवताओं को समर्पित करते थे। तो देवताओं को समर्पित करने का तरीका क्या है, देवताओं को भोग लगाने या उनको खिलाने का तरीका क्या है? तो शास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं को खिलाने का तरीका यज्ञ के माध्यम से है, यानी कि अग्नि के माध्यम से। तो उस समय में, उस काल में सामूहिक रूप से पूरा नगर, पूरा ग्राम सामूहिक रूप से एक यज्ञशाला में उपस्थित होकर हवन कुंड के साथ अग्नि प्रज्वलित करके उस अग्नि में वेद ध्वनि के साथ, वेद उच्चारण के साथ देवताओं की अर्चना, उपासना की जाती थी और साथ ही घर आए नए फसल का प्रथम अंश उन्हें समर्पित किया जाता था। उस दौरान वेदों की चर्चा होती थी, सत्संग सभा होती थी और सभी लोग उस अग्नि में अध पके हुए कुछ अन्न को निकालकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते थे। जो कि कुछ कुछ परंपरा आज भी वही है, लेकिन अधिकांश परंपराएं बदल चुकी है। आज क्या होता है कि आज दिन भर एक लकड़ी को, बहुत सारे लकड़ियों को इकट्ठा करके चौराहे पे उसमें एक मूर्ति बना के रख देते हैं, उस मूर्ति के गोद में एक बच्चा बैठा देते हैं और दिन भर उसका पूजा करते हैं और पूजा करने के उपरांत शाम को उसे अग्निदाह कर दिया जाता है। अब सोचिए ये कैसी परंपरा है, जिनको सुबह से शाम तक हमने पूजा, प्रसाद चढ़ाया, धूप आरती दिखाया और शाम को उन्हीं में हम अग्नि लगा देते हैं, आग जला देते हैं। ये कौन सी परंपरा है? और किसी ने इस बात को सोचने का कभी प्रयास नहीं किया, किसी के दिमाग में ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ कि जिसे हम दिन भर पूज रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसी को रात में जला रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। ये जो परंपरा है ये अपभ्रंश परंपरा है, बदला हुआ स्वरूप है। होलिकोत्सव का बदला स्वरूप जो आज हम अपने समाज के बीच में देख रहे हैं, जो मना रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये उनका बदला स्वरूप है। और ये बदलाव हुआ कहां से है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वस्तुतः महाभारत काल के दौरान, महाभारत युद्ध के उपरांत, महाभारत युद्ध में इस पूरे भूमंडल के राजाओं ने कौरव और पांडव के पक्ष से युद्ध में हिस्सा लिया था और युद्ध लड़ने के उपरांत जीवित मात्र 10 लोग बचे थे। लड़ने वाले पूरे भूमंडल के राजा थे, पूरे भूमंडल से राजा आके यहाँ पे कुरुक्षेत्र में युद्ध किया और उस युद्ध में जीवित मात्र 10 शेष रहे थे। उसके बाद उस महाभारत युद्ध से ऐसा नहीं है कि महाभारत युद्ध से हमें बहुत कुछ अच्छाई या लाभ हुआ या उन्नति हुई, नहीं। उस महाभारत युद्ध के पश्चात हमारा पतन हुआ। क्यों? कि उस महाभारत युद्ध में अनेकों वेद ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, धर्मानुचारी लोग, ये सभी ने उस महाभारत युद्ध में सहयोग किया और युद्ध लड़ते लड़ते शरीर को त्याग कर दिए। तो
ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग, ज्ञानी लोगों का नुकसान इस भारतवर्ष को हुआ और उस नुकसान के बाद समाज में अनेकों कुरीतियां फैली, अनेकों नए नए परंपराओं ने जन्म लिया, अनेकों पाखंडवाद शुरुआत हुआ वहां से। और उन्हीं पाखंडवाद में हमारी जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति थी, महाभारत युद्ध के पहले, उनका स्मरण हमें नहीं रहा, उन चीजों को हम भूल गए और नई नई परंपरा हमने अपने जीवन में लागू करते चले गए, धारण करते चले गए और उन्हीं परंपरा का निर्वाह करते करते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज जितना भी हम धर्म अनुष्ठान करते हैं, जितने भी तरीके का हम धर्म अनुष्ठान करते हैं, वो सारे के सारे हमारा धर्म अनुष्ठान कुप्रथा, पाखंड से घिरा हुआ रहता है। हम सत्य और सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ हम कोई भी त्योहार या कोई भी अनुष्ठान नहीं कर रहे, कारण कि अज्ञानता है। हम उन चीजों के बारे में जानते ही नहीं, हमें जानकारी ही नहीं। अब होलिकोत्सव, इसका मैंने बता दिया कि होलिका दहन अर्थात होलिका दहन और होली अगले दिन मनाया जाता है। इसका नाम जो था, प्राचीन नाम वासंतिक नवसस्येष्टि पर्व था। उस समय हमारा उस काल में जो ये वासंतिक नवसस्येष्टि पर्व मनाते हैं, इस समय हमारा मौसम भी परिवर्तन होता है। मौसम बसंत ऋतु का अंत होता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। दो ऋतुओं का मेल होता है और इस समय ग्राम सगर शहर में हर जगह अनेकों बीमारियां, कीटाणु जैसे रोग फैलते हैं। तो उस काल में जो सामूहिक यज्ञ करते थे और उस यज्ञ में हजारों किलो शुद्ध गाय का घी का आहुति डाली जाती थी, हवन सामग्रियों की आहुति डाली जाती थी और उसका जो धुआं, सुगंध निकलता था, उस सुगंध से हमारा वातावरण स्वच्छ होता था, वातावरण शुद्ध होता था, बीमारी के कीटाणु खत्म हो जाते थे। दूसरा, इसको होलिकोत्सव क्यों कहते हैं? तो एक श्लोक है, ये उपनिषद का श्लोक है, त्रिज्ञानी भ्रष्टार्था पक्वशमी धान्य होलिका, अर्थात तिनके की अग्नि में पके हुए अध पके अन्न को हम होलक कहते हैं। यानी कि तिनके की अग्नि जो प्रज्वलित है, उसमें हम अनाज की जो आहुति डालते हैं, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, इसको जो हम जलाते हैं और जब अधपका हो जाता है तो उसको निकाल के हम प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी करते हैं। तो ऐसे अधपके अन्न को होलक कहा जाता है और इसी होलक नाम से इसे होलिकोत्सव कहा जाता है। ये होलिकोत्सव है। और दूसरा, उसके अंदर जब अन्न का छिलका अधपका अधजला हो जाता है तो उस अधजले छिलके के अंदर से जो दाना होता है, उस दाने को प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करते हैं। उस दाने को संस्कृत में प्रहलाद कहते हैं। आप किसी भी संस्कृत व्याकरण में सर्च कर लेना, देख लेना, अधपके अनाज जो होते हैं उसके छिलके के अंदर जो दाना होता है, उस दाने को प्रहलाद कहते हैं संस्कृत में। तो ये जो अपभ्रंश त्योहार है हमारा, यहीं से, इसी नाम से जो होलक हमारा छिलका है, इसी होलक से होलिका दहन मतलब जलाना, इन्होंने होलिका दहन नाम दे दिया। और इसके साथ एक कहानी इसमें जोड़ दिया गया जो कि पुराणों में वर्णित है। पुराणों में जो वर्णित है कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसका पुत्र प्रहलाद था और होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। जो कि हिरण्यकश्यप राक्षस था और उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था, विष्णु का पूजा अर्चना किया करता था। और ये बात प्रहलाद को अच्छा नहीं लगता था कि हमारे रहते हुए हमारा पुत्र विष्णु की उपासना करता है। इस बात से वो चिढ़ा रहता था। हमेशा उसको, प्रहलाद को डराने, धमकाने तथा जान से मारने की धमकी दी जाती थी। उसे कई बार मारने का प्रयास भी किया, अंततः वो नहीं मरा। उसके बाद गर्म लोहे के खंभे में बांधा गया और उस समय पूछा गया, जो कि आपके पुराणों में वर्णित है, पुराण के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उस लोहे से नरसिंह भगवान का अवतार होता है। और नरसिंह भगवान अवतार लेने के बाद हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। वध करने के बाद प्रहलाद को अभयदान देते हैं। तो यहाँ ठीक है, पुराण की कथा है, पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि वेद क्या कहता है? वेद यही कहता है कि ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। ईश्वर की अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोचने वाली बात है, ईश्वर क्यों अवतार लेगा? ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों होगी? जो ईश्वर अदृश्य रूप में, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य रूप में सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, इन सारे भूमंडल को बना के इसे व्यवस्थित ढंग से अपने गति के हिसाब से चलायमान रख सकता है, इसका कंट्रोल कर सकता है, पूरी भूमंडल को, पूरी संरचना को अपने कंट्रोल से अदृश्य अवस्था में ही इस पे कंट्रोल कर सकता है, इसको चला सकता है। तो क्या एक राक्षस का वध करने के लिए उसे अवतार लेने की आवश्यकता है? अपने दिमाग पे थोड़ा सा
प्रेशर डालिए, दिमाग पे जोर देके सोचने की प्रयास कीजिए कि ये जो बातें हैं पुराणों में जो लिखा है कितना % कहां तक इनमें सत्यता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने पर्व त्योहारों के बारे में जानकारी अवश्य रखें और कोई भी काम सही तरीके से करने से वो फलीभूत होता है। आप किसी भी काम को सही तरीके से अगर नहीं करेंगे तो उसका फल निगेटिव आएगा, पॉजिटिव कभी नहीं आएगा। इसलिए किसी भी काम करने से पहले उसके काम करने के तौर तरीके के बारे में जानें। काम किस प्रकार किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको करने से क्या बेनिफिट होता है और क्यों हम करना चाहते हैं, ये बातें जानना अति आवश्यक होता है। तो इसलिए आज समाज में बहुत सारे कुप्रथा, बहुत सारे पाखंड, बहुत सारी कुरीतियां समाज में चल रहे हैं और लोग इन कुप्रथा कुरीतियों को सहज ही स्वीकार भी कर रहे हैं और मन ही मन आनंदित होते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, हमें ये फल मिल जाएगा। नहीं, जब तक आप किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं करेंगे तब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानें। किसी भी त्योहार के बारे में जानें कि आखिर ये त्योहार मनाया क्यों जाता है, इस त्योहार का प्रयोजन क्या है, क्यों इस त्योहार को हम मनाते हैं, कैसे मनाया जाता था, प्राचीन काल में, आदि काल में इन त्योहारों को क्यों मनाते थे, कैसे मनाते थे, इनके बारे में अवश्य जानें। तो आज हमने होलिकोत्सव पर्व के बारे में आपको जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा अगर लगे तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो पे आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों को वासंतिक नवसस्यष्टि पर्व होलिकोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद, ओम शांति।